जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को विजय एकादशी, जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, की कथा सुनाएंगे। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप सभी को ऐसे ही धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएँ सुनने को मिले। तो आइए कथा शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं हर एकादशी की व्रत की वीडियो में एकादशी व्रत की महिमा बताता हूं, तो आज भी उसी तरह शुरू करते हैं। व्रत एवं उपवास से मन के साथ साथ आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक एमल मास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक महात्म्य कहने सुनने तथा भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान व दान आदि से प्राप्त होता है, जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्ण दान, भूमिदान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से मिलता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा और कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए विजया एकादशी की कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है, सो सब कृपया पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के मातम्य में के श्रवण पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय में देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत किए गए पाप तथा वर्तमान में किए गए हुए पाप दोनों को नष्ट करता है और समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मण तथा जानकी जी की सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया था। इस दुखद समाचार से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। जटायु भी अपनी कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। और कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और इन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया और वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने लंका का सब समाचार रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सहमति लेकर वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए। तब उन्होंने महान अगाध और मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हो और सब भली भांति जानते हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमार द्वीपों में बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि श्री रामचंद्र जी, आप यहाँ कैसे पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैंने अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालभ्य मुनि बोले कि हे श्री राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से तुम अवश्य ही समुद्र के पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन
स्नान आदि नित्यक्रम से निर्मित होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी समय बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन तालाब नदी के किनारे स्नान आदि से निर्मित होकर उस कलश को ब्राह्मणों को दान दे दें। रहे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विजय एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, तुम जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है और उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। विजय एकादशी की व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मिया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघशीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मिया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, पोग मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मिया सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, नाम शट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मिया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मिया शुक्ला आमल की, पापमोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मिया धन देने वाली, नाम वृतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, मिया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैं कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहाय, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैं कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैं परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष से वर्त से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरणहारी, मिया पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, देवथैनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मिया दुखनाशक मैया, लोन मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता, शुक्ल लोन में होय प्रिधनी, दुख दरिद्र हरणी, मैं दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मिया प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैं जय एकादशी माता। बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। आज की एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई त्रुटि है तो भी अवश्य बताएं, ताकि आगे की वीडियो में हम आप सभी के लिए और सुधार कर सकें। बोले एकादशी माता की जय हो। भगवान विष्णु बाबा श्याम की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। एकादशी माता सभी का कल्याण करे। बोले एकादशी माता की, बाबा श्याम की और विष्णु भगवान की जय हो।